डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारा चीज़ हो गया था। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी हो गया है और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया है और एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी हो गया है। एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितना प्रोटॉन होगा उसी को क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। यही बात बताए थे ना। चलो बताओ जी तुम नीतीश, आर्गन के पास कितना प्रोटॉन होता है? आर्गन के पास कितना प्रोटॉन? आर्गन का एटॉमिक नंबर बताओ जी मिथुन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, यानी कि आर्गन के पास 18 प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर होता है, इस बात को याद रखना है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितना प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अभी अपने पास आर्गन है तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इस बात का क्या मतलब है? तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मतलब उसके पास कितना प्रोटॉन है? 18 प्रोटॉन है। तो ये तुम्हें आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन का नंबर निकालेंगे और प्रोटॉन के नंबर से एटॉमिक नंबर निकालेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। उसके बाद क्या बताए थे? प्रोटॉन और मास नंबर बताए थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को क्या बोलेंगे? मास नंबर। बैठ जाओ। अभी चलो देखो, अगर मान लो कि अपने पास कोई एलिमेंट का एक एटम दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन Cl। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना प्रोटॉन है और इसके पास कितना न्यूट्रॉन है, यानी कि एक एटम में, क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने पास एक एलिमेंट दिया हुआ है और हमसे पूछ दे कि उस एलिमेंट के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, तो हम कैसे निकालेंगे इस बात को? तो यही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बनाओ हेडलाइन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो सबसे पहले एक बात सीख लो कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मान लो अपने पास कोई एलिमेंट है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इधर, देखो थोड़ा सा, देखो मान लो यह कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल x है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मान के चल रहे हैं कि x किसी एलिमेंट का सिंबल है। x क्या है? किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, तो इसके पास कुछ एटॉमिक नंबर होगा ना। अब मान लो कोई भी एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर मतलब उसके एक एटम में कुछ ना कुछ प्रोटॉन होगा, बिना प्रोटॉन का कैसे होगा? तो मान लो यह x कोई सिंबल है, कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर z है। एटॉमिक नंबर को z से लिखते हैं ना। तो याद रखना, सिंबल के नीचे में हम हमेशा एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। याद रखना, पहले सिंबल और उसके बेस में किसको लिखेंगे? एटॉमिक नंबर को। बेस में किसको लिखेंगे? एटॉमिक नंबर को। और ऊपर में यानी पावर में किसको लिखेंगे? मास नंबर को। याद रखना है, जैसे अगर हमसे यहाँ पे लिखे C612, अगर हमको ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो इस बात का क्या मतलब है? मैंने लिख दिया C612, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब C मतलब कार्बन, यह कार्बन का एक एटम है, और यहाँ पे 6 क्या लिखा हुआ है? 6 क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर में क्या? मास नंबर। एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर हल्का सा फर्क होता है, मैंने कल बताया था, ठीक है? एटॉमिक नंबर से पढ़ाए थे ना, मास नंबर भी पढ़ा दिए थे, बताए थे मास नंबर कभी भी क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यानी कि कभी भी पॉइंट वाला नहीं होगा वो। तो यहाँ पे 12 है, तो यह 12 मास नंबर है। तो सिंबल लिखेंगे, उसके नीचे में एटॉमिक नंबर और उसके पावर में मास नंबर। इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमेशा नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में किसको लिखेंगे? मास नंबर को। तो ये जो हमारा ए है, यह क्या है? मास नंबर है। ए क्या है? मास नंबर है। ये एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट है। एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का ये सिंबल है। और ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है जी? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग एलिमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक नहीं आ रहा है? तो ऐसे हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हम लोग एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो समझ में आ गया। जैसे हमको आर्गन का रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम सबसे पहले सिंबल लिख देंगे, AR सिंबल हो गया। अब नीचे में इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 18 और ऊपर में मास नंबर 14। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस साइड और उस साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AR 1840। बस याद रखना है कि नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में मास नंबर। इतना बात ठीक है? अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ अपने पास कोई
एलिमेंट है उसमें उसके एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये बात पता है कि कोई भी अगर एटम है तो वो न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया Na और एक लिख दिया Na पॉजिटिव, इस दोनों में क्या फ़र्क है कि यह न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, इस पर है ना +1 चार्ज, यानी कि ये न्यूट्रल है लेकिन इस पर चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है। तो अगर अपने पास कोई भी एटम न्यूट्रल है, इस बात का क्या मतलब है, कोई एटम न्यूट्रल है, इसका ये मतलब हुआ कि उसमें जितना माइनस वाला है उतना ही प्लस वाला है, यानी कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो किसी के पास चार्ज है तब कैसे होगा, तो देखो फार्मूला के द्वारा हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। अब ये हो गया फार्मूला, हमें फार्मूला याद रखनी है, नहीं भी रख सकते हो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है। जैसे देखो अपने पास ऐसे दे दिया कार्बन C612, हमसे पूछेगा बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अपने पास कार्बन है C612, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 6, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 6। देखो सबसे पहले तुमको देखो यहाँ पर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है, नहीं प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कार्बन न्यूट्रल है। अब कार्बन न्यूट्रल है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जितना प्लस वाला चार्ज है उतना ही माइनस वाला चार्ज है, यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि प्रोटॉन भी 6 है इसमें और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 6 है। अब देखो मान लो कि जैसे सोडियम है, अगला एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 11, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन 11, क्यों अरे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर है, और प्रोटॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा और इतना ही प्रोटॉन भी होगा अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मान लो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया Na पॉजिटिव, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखो पहले जितना प्लस वाला था उतना ही माइनस वाला है, यानी कि पहले 11 प्लस वाला भी था, 11 इलेक्ट्रॉन भी, अब 11 प्रोटॉन भी, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तब। अब देखो एक प्लस आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि एक माइनस वाला घट गया, समझ रहा है। अब तो कहेगा सर एक माइनस वाला क्यों घटा, एक प्लस वाला बढ़ भी तो सकता है, हो सकता है एगो प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया होगा। कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, याद रखना, प्रोटॉन का लेन देन कभी नहीं होगा, लेन देन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसके ऊपर एक प्लस वाला कब बढ़ेगा, जब एक माइनस वाला घट जाएगा। इसका मतलब इन्होंने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी कि पहले इसके पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम दिमाग से बनाए, किससे, दिमाग से। अब फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक नंबर कितना 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 माइनस चार्ज कितना है इस पर +1, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब मान लो अगला हमारा ऐसा रहेगा S सल्फर, तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 16, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16। अब यहाँ पर हमने 2 निगेटिव लगा दिया, सल्फर 2 निगेटिव, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18। देखना पहले इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके ऊपर 2 को माइनस वाला बढ़ गया, इसका मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो पहले 16 था अब 18 हो गया। इसको फार्मूला नहीं दिमाग काम कर रहे हैं तो फार्मूला बैठा दो सीधा। देखो एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर 16, माइनस है तो माइनस, चार्ज कितना है -2। देखो चार्ज को सिंबल के साथ लिखना है, तो चार्ज है -2, 16 माइनस माइनस +2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि S2 निगेटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल लोगे, प्रोटॉन का निकालने आता है, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होगा। अब हमसे पूछेगा कि तुम हमें न्यूट्रॉन का नंबर बताओ, किसका न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। अब हमसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो कल मैंने बताया था कि मास नंबर क्या होता है, अगर हम मास नंबर की बात करें, ए की बात करें, तो ए क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर प्लस। अब देखो ए प्रोटॉन का नंबर किसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, तो प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। हमें निकालना है न्यूट्रॉन का नंबर, तो कैसे निकलेगा ए माइनस
जेड, यही होगा ना। न्यूट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो ये जेड उस साइड चल जाएगा, ये माइनस जेड। ये क्या है, मास नंबर, ये जेड क्या है, प्रोटॉन का नंबर या एटॉमिक नंबर। यानी कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देना है, सिंपल। अगर ऐसे दे दिया है C612, बताओ इसमें कितना न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देना है। मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देना है। यानी कि इसके पास 6 न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। अगर अपने पास हाइड्रोजन दे दे, देखो H11, इसके पास कितना न्यूट्रॉन है, 0। इसके पास कितना न्यूट्रॉन है, अरे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाना है, तो 1 में से 1 गया तो 0 ना। यानी कि H11 के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम मतलब H11, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, तो ये H11 में न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखना इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालेंगे उसे पता चल गया। क्या करना है, अपने पास मास नंबर है, मास नंबर में से किसको हटाना है, एटॉमिक नंबर को। मास नंबर में से किसको हटाना है, एटॉमिक नंबर को। तो ये 3 फार्मूला अपने पास है और तीनों को याद रखना है। चलो नोट करो जी, नोट करो। नीचे वाला दिखाई दे रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, चलो नोट करो जल्दी। फर्स्ट, बनाओ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है, निकालो। चलो बन गया पूरा क्वेश्चन। चलो ठीक है, अगला देखो, अगला हमारा टॉपिक क्या है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो इसमें कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो हमारा जो सबसे पहला चीज़ है वो है आइसोटोप। कौन सा टोप, आइसोटोप, नाम सुने हो कभी, आइसोटोप। देखो आइसोटोप क्या है, अगर एलिमेंट सेम है, क्या है, सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग है। जैसे कार्बन है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर 12 है। एक ऐसा भी कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन मास नंबर 14 होता है। देखो दोनों कार्बन ही है, यानी कि एलिमेंट सेम है लेकिन उसका मास नंबर क्या है, अलग अलग है। अब जब एलिमेंट सेम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर एलिमेंट सेम है तो हाँ उसका मास नंबर सेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी एटॉमिक नंबर उसका अलग अलग नहीं होगा। अगर एलिमेंट सेम है तो पक्की बात है कि उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। जब भी एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, जब भी एटॉमिक नंबर चेंज होगा इसका मतलब एलिमेंट चेंज है, समझ गया। सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर देखो दोनों का दोनों कार्बन है, यानी एलिमेंट सेम है लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप किसको बोलेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट का वो है एटम जिसमें मास नंबर अलग अलग होगा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग रहेगा। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो आइसोटोप का मतलब समझ में आ रहा है, आइसोटोप मतलब मास नंबर डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर सेम। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर सेम है, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर सेम है, यानी कि प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। न्यूट्रॉन का नंबर, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होगा 8, अरे इस वाले कार्बन में न्यूट्रॉन कितना है 8, और इस वाले कार्बन में सॉरी यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन है और यहाँ पर
8। देखो न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन का नंबर क्या है, सेम है। अरे न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन का नंबर सेम है। तो यह भी याद रखना है कि आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग रहता है। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर सेम है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में दो ही चीज़ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितना प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है उसका चार्ज उसी बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब प्रोटॉन सेम है इसका मतलब जितना चार्ज न्यूक्लियर चार्ज यहाँ होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी होगा, यानी कि आइसोटोप में न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। तो मैंने आइसोटोप के बारे में क्या क्या बताया कि एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग रहेगा, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होगा, सेम न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। इतना बात क्लियर है आइसोटोप के बारे में। अब देखो इसका हम मास कैसे निकालेंगे। मान लो कार्बन एक ऐसा है जो 12 भी है, एक 14 वाला भी है, तो हम पीरियोडिक टेबल में कौन सा मास लिखेंगे, कौन से मास को हम कार्बन का एटॉमिक मास बोलेंगे। तो कैसे निकालते हैं इसका मास, एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप का मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। पढ़ाए थे ना मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कि आइसोटोप का मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास द्वारा। अब देखो अब हम आते हैं थोड़ा सा डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पर। देखो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डाल्टन के हिसाब से क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि अगर दो एलिमेंट सेम है तो उसका सभी कैरेक्टर आइडेंटिकल होगा। अगर दो एलिमेंट सेम है तो उसका सभी कैरेक्टर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी कि यह भी कार्बन तो दोनों का मास नंबर भी सेम होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर देखो सेम एलिमेंट होते हुए भी इसका मास नंबर अलग अलग है। इसीलिए हमने कहा था कि जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी फ्लॉप कर गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसका सब कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर तो एलिमेंट सेम है फिर भी कहाँ उसका मास नंबर सेम है, अलग अलग है ना। तो उसका बात ये गलत हो गया। तो जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी का वो बात क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो आइसोटोप समझ में आया। चलो लिखो लो आइसोटोप के बारे में, लिखो डिफिनीशन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव same atomic number, atoms of same elements have same atomic number but different mass number. Atoms of same elements have same atomic number but different mass number. Atoms of same elements have same atomic number but different mass numbers are called isotopes, are called isotopes, are called isotopes. चलो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। पहला एग्जाम्पल C612, C613, C614। सेकेंड एग्जाम्पल O816, O817। थर्ड एग्जाम्पल क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। ये 3 एग्जाम्पल से याद रखो, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी लिख सकते हैं हम। अगला फोर्थ H11, H12, H13। इसका नाम भी याद रखना है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप का नाम भी याद रखना है। चारों एग्जाम्पल लिखो जल्दी। H11, H12, H13 हो गया हाइड्रोजन का। चलो अगला बात लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट स्टार दे करके लिखो, आइसोटोप्स हैव, आइसोटोप्स हैव, आइसोटोप्स हैव same number of proton, isotopes have same number of protons, isotopes have same number of protons but different number of neutrons,
isotopes have same number of protons but different number of neutrons. Isotopes have same number of protons but different number of neutrons. ये बात समझ में आया? मैंने क्या बता दिया? प्रोटॉन सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। अगला बात लिखो, नेक्स्ट लिखो, आइसोटोप्स हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये याद रखना है इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ, स्पेशल पॉइंट है। लिखो, हाइड्रोजन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स और डैश दे दो। हाइड्रोजन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। फर्स्ट लिखो H11, इसका क्या नाम है? प्रोटियम, याद रखना है, प्रोटियम। सेकेंड H12 ड्यूटेरियम। थर्ड इज H13 ट्राइटियम। तो ये हमें याद रखनी है। डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन का नंबर निकालो, तो याद रखना है ड्यूटेरियम का मतलब H12। वीडियो आ रहा है? क्या हुआ? लिख लिया तीनों? तो आइसोटोप समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप का नाम लिखने हो जाएगा। चलो अगला देखो, आइसोटोप के बाद आइसोबार। कौन सा बार? आइसोबार। चलो देखो, आइसोबार्स। देखो किसको बोलेंगे आइसोबार्स? यहाँ पर देखो, अपने पास आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 14, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। देखो यहाँ पर दोनों सेम एलिमेंट है या अलग अलग एलिमेंट है? एलिमेंट अलग अलग है। आर्गन है, कैल्शियम है, एलिमेंट अलग अलग है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। आइसोटोप का सीधा उल्टा। आइसोटोप क्या बोल रहा था? एलिमेंट सेम रहेगा, मासे नंबर अलग रहेगा। यहाँ पर मासे नंबर सेम हो गया, एलिमेंट ही अलग हो गया। तो आइसोटोप का सीधा उल्टा है। समझ में आ रहा है? तो आइसोबार किसको बोलेंगे? डिफरेंट एलिमेंट रहेगा लेकिन उसका मास नंबर सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन है इसके पास 18 और इसके पास प्रोटॉन 20। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है? 22 ना। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है? 20। देखो इसमें ना प्रोटॉन सेम है और ना न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटोप में प्रोटॉन सेम था लेकिन न्यूट्रॉन क्या था? अलग अलग। लेकिन यहाँ पर ना प्रोटॉन सेम है और ना न्यूट्रॉन सेम है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इसका प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं, तो न्यूक्लियर चार्ज सेम कहाँ से रहेगा? ठीक है, तो लिखो, बनाओ हेडलाइन आइसोबार्स और लिखो इसका डेफिनेशन। ये आइसोटोप का जस्ट उल्टा है। आइसोबार्स किसको बोलेंगे? एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन उसका मास नंबर सेम है, या ऐसे बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर। Atoms of different elements have same mass number, but different atomic number.
atoms of different elements have same mass number but different atomic number are called isobars. Are called isobars. एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट लिख लो वही आर्गन कैल्शियम वाला एग्जाम्पल। फर्स्ट आर्गन कैल्शियम, सेकेंड C614O8 सॉरी N714। थर्ड लिखो, थर्ड क्या हो सकता है, O H1H1 चलो 2 एग्जाम्पल लिखो इसका, 2 लिख लो, और भी बहुत सारा हो सकता है, लिख सकते हो। जैसे एक और इसका क्या हो सकता है, कोबाल्ट। हाँ कोबाल्ट का होता है 69, एक और का 69 निकल का, हाँ वो भी हो सकता है। और इधर आइसोटोप में भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, आइसोबार समझ में आ गया, आइसोबार आया समझ में। अगला स्टार दे करके लिखो, स्टार दे करके लिखो आइसोबार्स हैव, एक मिनट, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज